2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की तिथि। शीतला सप्तमी 10 मार्च 2026 मंगलवार। शीतला अष्टमी बटा बासोड़ा 11 मार्च 2026 बुधवार। परंपरा के अनुसार 9 मार्च 2026 को घर में भोजन बनाकर रखा जाता है। 10 या 11 मार्च को शीतला माता को ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी बटा शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ खास काम किए जाते हैं और कुछ काम नहीं किए जाते। क्या क्या किया जाता है? एक, सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। 2, माता शीतला की पूजा की जाती है। नीम की पत्तियां, जल, रोली, हल्दी, फूल चढ़ाए जाते हैं। 3, ठंडे भोजन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। 4, माता को पूरी, पुआ, दही, चावल, गुड़, हलवा आदि चढ़ाया जाता है। 5, नीम के पेड़ की पूजा भी कई जगह की जाती है। 6, शीतला माता की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। 7, गरीबों और बच्चों को भोजन या दान दिया जाता है। क्या क्या नहीं किया जाता? 1, चूल्हा या गैस नहीं जलाते, इसलिए एक दिन पहले खाना बना लिया जाता है। 2, गरम भोजन नहीं खाते। 3, घर में तलना भूनना या नया खाना बनाना नहीं करते। 4, गंदगी या अस्वच्छता नहीं रखते, क्योंकि यह माता को पसंद नहीं। 5, कड़वे शब्द या झगड़ा करने से बचते हैं। मान्यता। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से शीतला माता का व्रत और पूजा करता है, उसके घर में रोग, बीमारी और फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। यहाँ आपको मिलेंगी पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और भगवान की अद्भुत भक्ति कथाएं। आज की कथा है शीतला सप्तमी बटा शीतला अष्टमी की पावन कथा। शीतला सप्तमी बटा शीतला अष्टमी की पावन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शीतला माताय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में लोग सुख समृद्धि से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में अहंकार और लापरवाही बढ़ने लगी। वे स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते थे और देवी देवताओं की पूजा भी मन से नहीं करते थे। उसी समय उस नगर में माता शीतला ने एक वृद्धा के रूप में प्रवेश किया। माता अपने हाथ में झाड़ू, एक कलश और नीम की पत्तियां लिए हुए थी। वे नगर में घूम घूम कर लोगों से कहती, हे नगरवासियों, स्वच्छता का ध्यान रखो, रोगों से बचो और श्रद्धा से मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा करेगा उसके घर में रोग और दुख कभी नहीं आएंगे। लेकिन नगर के अधिकांश लोग उनकी बात सुनकर हंस पड़े। किसी ने कहा, यह तो एक साधारण वृद्धा है, इसकी बात क्यों माने? माता यह सब देखकर शांत भाव से आगे बढ़ गई। उसी नगर में एक गरीब लेकिन बहुत धार्मिक स्त्री रहती थी। वह रोज भगवान का नाम जपती और सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। एक दिन वह स्त्री पानी भरने जा रही थी। रास्ते में उसने उस वृद्धा को देखा। वृद्धा बहुत थकी हुई लग रही थी। उस स्त्री ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आप कौन हैं? कृपया मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं शीतला हूँ। यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगी और स्वच्छता रखोगी, तो मैं तुम्हारे घर को रोगों से बचाऊंगी। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने अगले दिन के लिए भोजन बना लिया और सप्तमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित किया। उसने घर में चूल्हा नहीं जलाया और पूरे दिन माता का स्मरण करती रही।
माता शीतला उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। कुछ दिनों बाद उस नगर में भयंकर रोग फैल गया। लोग बुखार, फोड़े फुंसी और कई बीमारियों से पीड़ित हो गए। सारा नगर दुख और भय से भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब स्त्री के घर में कोई भी बीमार नहीं हुआ। तब नगर के लोग उसके पास आए और बोले, बहन, तुम्हारे घर में कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? हमें भी इसका उपाय बताओ। उस स्त्री ने विनम्रता से कहा, यह सब शीतला माता की कृपा है। यदि आप श्रद्धा से माता की पूजा करेंगे और स्वच्छता रखेंगे तो माता आप सबकी रक्षा करेंगी। तब पूरे नगर के लोगों ने मिलकर शीतला माता की पूजा की। उन्होंने एक दिन पहले भोजन बनाया और अगले दिन माता को भोग लगाया। सबने मिलकर माता से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे माता, हमारी भूल को क्षमा करें और हमें रोगों से मुक्त करें। माता शीतला अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे नगर से सभी रोग समाप्त हो गए और लोग फिर से सुख समृद्धि से रहने लगे। तभी से हर वर्ष शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन माता को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता का व्रत और पूजा करता है, उसके घर में रोग, बीमारी, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कथा से शिक्षा। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। जय माता दी।